अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में 1 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में रहेंगे, अमित शाह भी रहेंगे, जेपी नड्डा भी रहेंगे, बीएल संतोष भी रहेंगे और साथ में राजस्थान के कई प्रमुख लीडर्स, जिनमें वसुंधरा राजे भी शामिल हैं, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, सब वहां मौजूद हैं। चुनाव समिति की बैठक में हो सकता है कोई लिस्ट फाइनलाइज हो, लेकिन भाजपा की जैसी परंपरा रही है कि श्राद्ध पक्ष में किस तरह की घोषणा नहीं करते। तो जानकार सूत्रों ने बताया कि सीटें, टिकट घोषित होंगे पहले नवरात्र के दिन, पर तैयारी सारी 1 तारीख को कर ली जाएगी, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। नरेंद्र मोदी 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को सांवलिया जी आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ में और 5 अक्टूबर को जोधपुर आ रहे हैं। लगातार उनके दौरे जारी हैं और आज सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। आइए सुनते हैं क्या कहा सीपी जोशी ने, क्या कहा राजेंद्र सिंह राठौड़ ने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर में हुई ऐतिहासिक सभा के बाद राजस्थान में 2 स्थानों पर हाईवे, रेलवे, सिविल एविएशन और अनेक केंद्र सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ जिले में और जोधपुर जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। और ये देश और प्रदेश की जनता देख भी रही है कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होना है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जहाँ एक और अगर इसी 1 सप्ताह की बात मैं करूं तो जयपुर के अंदर जो कल की घटना है जम्मा रामगढ़ की, महिला की बुरी तरह लाश का मिलना, छबड़ा में नाबालिग किशोरी की लाश का मिलना और जयपुर के स्कूल जा रहे 13 साल की बच्ची का सरेराह अपहरण हो जाना, पाली में एक 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म हो जाना, भरपूर केथवाड़ा के अंदर सरकारी क्वार्टर में, थाना अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में महिला से दुष्कर्म हो जाना। ये सब गिनाए राजेंद्र राठौड़ ने और ये भी कहा इन्होंने कि धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके आने से क्या समस्या हो रही है अशोक गहलोत को। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और उनके विजिट करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, कल रात को हमने चर्चा की थी देवी सिंह भाटी और 2 अन्य नेता श्रवण चौधरी और टाकड़ा जो बांदीकुई से हैं, वो 3 ने कल पार्टी ज्वाइन की हमारे पेनल्टी कॉर्नर के बाद, जिसकी हमने पहले समीक्षा कर दी थी। देखिए देवी सिंह भाटी का स्वागत हो रहा है, उनकी घर वापसी हो रही है, इसमें मौजूद हैं सारे नेता, सीपी जोशी भी मौजूद हैं और इनके वापस आने पर जो एक सवाल उठा है, अर्जुन मेघवाल से इनका 36 का आंकड़ा हो रखा था, उनकी वजह से ही वो पार्टी में नहीं आ रहे थे। और देवी सिंह भाटी ने कहा था अगर वसुंधरा बीजेपी में नेता नहीं है तो मैं बीजेपी को कुछ नहीं मानता वगैरह, जैसे कई इंटरव्यू उन्होंने दिए थे। अरुण सिंह भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में ये सब आए हैं और इनके शामिल होने के बाद आज देवी सिंह भाटी ने वसुंधरा राजे से मुलाकात भी की है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे को ही नेता मानते हैं और वसुंधरा राजे को नेता मानने वाले व्यक्ति की घर वापसी बहुत सिग्निफिकेंट है बीजेपी की राजनीतिक दृष्टि से। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब से कुछ देर पहले मिलकर आए हैं देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे से और उनकी मुलाकात के कई मायने निकलेंगे आगे तक, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। देवी सिंह भाटी ने यह भी कहा कि अर्जुन मेघवाल के साथ उनकी बातचीत हो गई है, जो बातें उन्होंने पहले कही थी उनका अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक समय गैर मेघवाल अनुसूचित जाति सम्मेलन में कहा था कि आपके मेघवाल को वोट मत देना, तो इस बात का भी उन्होंने वहाँ वायरल हो रहा है बहुत ज़बरदस्त मीडिया में ये वहाँ पे, लेकिन इस वायरल होने के बावजूद भी, उनके उस भाषण को वायरल करने के बावजूद भी
देवी सिंह भाटी पूरे जोश में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोलायत में बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकें कांग्रेस के सामने। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और देवी सिंह भाटी ने आज मीडिया से भी बातचीत की, मुखातिब हुए और अपनी घर वापसी के बारे में क्या कहा, ये सुनते हैं। भाजपा के प्रबल नेतृत्व, भाजपा में एक शक्ति पैदा करने वाले हमारे ये सारे मंचस्थ पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं कि आज 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूं। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई, हम दोनों संतुष्ट हैं। दोनों संतुष्ट हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, देवी सिंह भाटी ने कहा और सीधे वसुंधरा राजे से आज जाकर मुलाकात की, जिन्हें वो अपनी नेता मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर राजस्थान में बीजेपी वोट मांगेगी, जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, वो एक हफ्ते में 2 बार राजस्थान आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को सांवलिया जी जाएंगे, चित्तौड़गढ़ में उनकी सभा होगी। 5 अक्टूबर को जोधपुर जाएंगे और जोधपुर रावण के चबूतरे पर उनकी सभा होगी। विशाल सभा करने का प्लान बनाया है बीजेपी ने, और मेवाड़ की सभा और मारवाड़ की सभा, इसको इस तरह देखिए आप पॉलिटिकली, मेवाड़ एक तरफ है, मारवाड़ एक तरफ है। एक दौरा मेवाड़ का कर रहे हैं वो, 2 अक्टूबर को सांवलिया सेठ के जाएंगे और 5 अक्टूबर को मारवाड़ के प्रमुख स्थान जोधपुर जाएंगे और संबोधित करेंगे, जनता को भाजपा के लिए वोट मांगेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो जोधपुर के सांसद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, क्या कहा इस यात्रा को लेकर। जहां प्रधानमंत्री जी जोधपुर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, तो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने वाली है 350 करोड़ रुपए की लागत से। जोधपुर में जो ट्रॉमा सेंटर एम्स में नया बन रहा है, क्योंकि जोधपुर का एम्स जो है पूरे पश्चिमी राजस्थान के ट्रॉमा केसेस को कैटर करने वाला इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ एक डेडिकेटेड अलग से ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा हॉस्पिटल बने, उसका शिलान्यास करेंगे। जोधपुर IIT जो पूरी हो गई है, उसकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त जोधपुर एक रेल जो है, जो हमारी पुरानी दिल्ली मेल और बाद में जिसको रुणेचा एक्सप्रेस का नाम दिया गया था, वो ट्रेन है, वो ट्रेन वापस शुरू हो रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का फॉर्मल शिलान्यास, पहले बड़े कार्यक्रम जब एक साथ रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ था 70 का, उसके साथ में हो चुका है, उसकी चर्चा करेंगे। ये 2 प्रमुख यात्राएं अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।